हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने, जैसे कि पेजेंट्स, बिजनेस क्लास एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में एक ऐसे सोशल ग्रुप के पार्टिसिपेशन के बारे में समझेंगे जिन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वो सोशल ग्रुप है विमेन का, मतलब कि महिलाओं का। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है विमेन इन सिविल डिसओबीडियंस। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है विमेन इन सिविल डिसओबीडियंस। और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर अगले पेज में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर था, एक विशेषता थी इस मूवमेंट की, और वो क्या थी कि इस मूवमेंट में लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखा गया था महिलाओं का, विमेन का। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि इस मूवमेंट में लार्ज स्केल में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। महिलाएं इस मूवमेंट में शामिल हुई थी लार्ज स्केल में। इस मूवमेंट से पहले जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उन मूवमेंट्स में महिलाओं ने इतने ज्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए ये मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इस मूवमेंट का यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर कैसे महिलाओं ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो जब दांडी मार्च होती है, मतलब कि सॉल्ट मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा, तो उस सॉल्ट मार्च में महिलाएं शामिल होती हैं। साथ ही साथ थाउजेंड्स ऑफ विमेन अपने घरों से बाहर आती हैं और गांधी जी के आइडियाज को सुनने के लिए उनके पास जाती हैं। तो सबसे पहला पार्टिसिपेशन किस फॉर्म में देखा गया महिलाओं का कि यहाँ पर महिलाएं सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट करती हैं और थाउजेंड्स ऑफ विमेन अपने घरों से बाहर आती हैं गांधी जी के आइडियाज को सुनने के लिए, उनके मैसेजेस को सुनने के लिए। इसी के साथ साथ जब इस मूवमेंट को शुरू कर दिया जाता है तो उसके बाद महिलाएं डिफरेंट तरीकों से पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे महिलाएं प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लेती हैं, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, मतलब कि प्रोड्यूस किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। साथ ही साथ विमेन ने फॉरेन क्लॉथ की शॉप्स को और लिकर शॉप्स को भी पिकेट किया। पिकेट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, जब किसी कंपनी या फिर शॉप की एंट्रेंस को रोका जाता है तो उसी को बोला जाता है पिकेट। तो यहाँ पर महिलाओं ने जिन दुकानों में फॉरेन क्लॉथ को बेचा जा रहा था उन दुकानों को पिकेट किया और साथ ही साथ लिकर शॉप्स को भी पिकेट किया। और इन तरीकों से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। इनके पार्टिसिपेशन के ही वजह से कई सारी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, जेल में भी भेजा गया। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किन तरीकों से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। हमारे देश में सभी महिलाओं ने इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। जिन महिलाओं ने हिस्सा लिया था वो या तो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी या फिर रिच पेजेंट हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी। तो अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, मतलब कि शहरों की, तो शहरों में जो महिलाएं उच्च जाति के परिवारों से बिलोंग करती थी उन महिलाओं ने हिस्सा लिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, मतलब कि गांव की, तो गांव में जो महिलाएं अमीर किसानों के घर से बिलोंग करती थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन ऐसा क्यों था कि सिर्फ इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में? चलिए ये समझ लेते हैं। अगर हम बात करें हाई कास्ट फैमिलीज की महिलाओं की, तो इन फैमिलीज की जो महिलाएं थी वो ज्यादा एजुकेटेड थी और साथ ही साथ अवेयर भी थी। उनको पता था कि देश में क्या चल रहा है, कैसे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कांग्रेस या फिर गांधी जी किस प्रकार के प्रोग्राम्स को लेकर आ रही हैं। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उनको इन बातों की अवेयरनेस थी। साथ ही साथ जब गांधी जी ने ये अपील करी थी महिलाओं से कि वो आगे आएं और पार्टिसिपेट करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो वो मैसेजेस सबसे पहले इन महिलाओं के पास ही पहुंचे थे।
क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड थी और अवेयर भी थी। इसी वजह से हाई कास्ट फैमिलीज की जो महिलाएं थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, तो वो कई सारे रीजंस के वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी इस मूवमेंट में। जैसा कि हमने सिविक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कास्ट सिस्टम के बारे में, हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जाति प्रथा हमेशा से ही एग्जिस्ट करती आई है, जिसकी वजह से लोअर कास्ट के लोगों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। उनको ये अलाउड ही नहीं था कि वो पब्लिक स्पेसेस में एंटर करें, जाएं या फिर पार्टिसिपेट करें। अगर वो जाते थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इन्हीं रीजंस के वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस मूवमेंट में। साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से भी इतने सक्षम नहीं थे कि वो यहाँ पर बाहर आकर इन मूवमेंट्स में हिस्सा ले सके। इसीलिए जो लोअर कास्ट फैमिली से महिलाएं बिलोंग करती थी, उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं पर अगर हम बात करें रूरल एरियाज में रिच पेजेंट हाउस होल्ड्स की, तो इन हाउस होल्ड्स की जो महिलाएं थी, वो आर्थिक रूप से सुरक्षित थी, आर्थिक रूप से सक्षम थी, जिसके वजह से वो बाहर जाकर पार्ट ले पा रही थी, पार्टिसिपेट कर पा रही थी इन मूवमेंट्स में। और इन तक भी ये मैसेजेस काफी जल्दी पहुंच गए थे गांधी जी के, कांग्रेस के, कि ऐसे मूवमेंट में उनको पार्ट लेना है। वहीं पर अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो कि पुअर पेजेंट हाउसहोल्ड से बिलोंग करती थी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था काम को छोड़कर, मजदूरी को छोड़कर बाहर जाकर पार्ट लेना किसी ऐसे मूवमेंट में। इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया है कि किन महिलाओं ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर इन महिलाओं ने क्यों पार्ट लिया था इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने स्पेशल अपील करी थी महिलाओं से कि वो पार्टिसिपेट करें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। गांधी जी ने महिलाओं को ये बोला था कि उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट इशू को भी उठाया था और ये कहा था कि महिलाएं हर घर में सॉल्ट का इस्तेमाल करती हैं और उसी नमक के ऊपर अब कंट्रोल करना चाह रही है ब्रिटिश सरकार। इसीलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी जो हैं वो अपील करते हैं महिलाओं से कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और जब गांधी जी ऐसा मैसेज पहुंचाते हैं, ऐसा कहते हैं, तो उसके बाद महिलाओं को ये लगता है, उनको ये फील होता है कि ये उनका कर्तव्य है, ये एक सेक्रेड ड्यूटी है विमेन की कि वो सेवा करें अपने देश की। सेक्रेड ड्यूटी का मतलब क्या होता है? पवित्र कर्तव्य। तो महिलाओं को लगता है कि ये उनका एक पवित्र कर्तव्य है कि वो अपनी देश की सेवा करें और इस मूवमेंट में हिस्सा लें। इसीलिए वो आगे बढ़ती हैं और इस मूवमेंट में पार्ट लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि आखिर किन महिलाओं ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, कैसे हिस्सा लिया और क्यों हिस्सा लिया। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर विमेन के पार्टिसिपेशन के बाद सोसाइटी में क्या चेंज आया। तो अगर हम चेंज की बात करें तो महिलाओं के इंक्रीज्ड पब्लिक रोल के बावजूद सोसाइटी में कोई भी रैडिकल चेंज मतलब कि बड़ा बदलाव नहीं आया। लोगों की सोच में भी कोई बदलाव नहीं आया, ना ही महिलाओं की पोजीशन में कोई बदलाव आया। पहले महिलाएं प्राइवेट स्फीयर में रहती थी, घर का ही काम करती थी, लेकिन यहाँ पर महिलाएं बाहर गईं, पब्लिकली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी रैडिकल चेंज सोसाइटी में नहीं आया और महिलाओं की तरफ जो लोगों का नजरिया था वो भी नहीं बदला। साथ ही साथ जो पोजीशन थी, जो स्थान था महिलाओं का सोसाइटी में, वो भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी खुद से भी इस बात को लेकर कन्विंस्ड थे। वो खुद भी यही मानते थे कि महिलाओं की सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि वो घर को संभाले, वो घर का खाना बनाए, अच्छी मदर्स बने, अच्छी वाइफ्स बने। तो गांधी जी खुद भी यही मानते थे कि महिलाओं की क्या ड्यूटी है कि वो घर को संभालें, हर्थ को संभालें।
हर्थ का मतलब क्या होता है? चूल्हा। तो खाना बनाए, ठीक है, साथ ही साथ वो अच्छी मदर्स बने, अच्छी वाइफ्स बने। तो यहाँ पर गांधी जी खुद भी इसी बात को लेकर कन्विंस्ड थे, जिससे पता चलता है कि कोई भी रैडिकल चेंज सोसाइटी में नहीं आया था महिलाओं के रोल को लेकर या महिलाओं की पोजीशन को लेकर। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी कोई रैडिकल चेंज नहीं आया था, बल्कि काफी सालों तक कांग्रेस काफी ज्यादा रिलक्टेंट रही, हिचकिचाती रही और महिलाओं को उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं दी, कोई भी ऐसा पद नहीं दिया जिसके थ्रू महिलाओं के पास पॉलिटिकल पावर आए। तो कई सालों तक कांग्रेस में भी कोई भी अथॉरिटी की पोजीशन महिलाओं को नहीं दी गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर महिलाओं को मूवमेंट्स में तो इन्वॉल्व किया गया, प्रोटेस्ट में, रैलीज में भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पावर उनको नहीं दी गई, अथॉरिटी की पोजीशन उनको नहीं दी गई। यहाँ पर कांग्रेस ने महिलाओं को सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए रखा। सिंबॉलिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक और प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी। तो सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पे महिलाओं को बुलाया जाता था, रखा जाता था रैलीज में, प्रोटेस्ट में, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी जाती थी महिलाओं को। और इसी से पता चलता है कि महिलाओं की जो पोजीशन थी या जो रोल था उनका, वो नहीं बदला गया सोसाइटी में उनके पार्टिसिपेशन के बावजूद। लेकिन महिलाओं ने काफी बड़ा रोल प्ले किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है महिलाओं के रोल के बारे में, उनके पार्टिसिपेशन के बारे में इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हमने ये समझ लिया है कि कैसे 4 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने, मतलब कि पेजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड विमेन ने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।